गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो इनफिनिट का मतलब होता है कि एक शीट है, इनफिनिट शीट का मतलब है बहुत बड़ी शीट, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी शीट को हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते तो फिनिट पोर्शन हैज बीन शोन, यानी उसका महदूद हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इस पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? पॉजिटिव चार्ज। मैंने इसलिए पहले थोड़ा सा लिख लिया ताकि टाइम की भी बचत हो, समझाया जाए। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और चूंकि चार्ज लगाया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसलिए हमने हमारे लिए एक नई बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया पे कितना चार्ज लगा हुआ। ये देखें, इसको फोकस बेशक कर लें, हम देख लें तो कितने एरिया पे कितना चार्ज लगा हुआ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसका यूनिट क्या होगा? देखो, कूलम ओवर मीटर स्क्वायर। देख ना, जिस तरह स्टूडेंट्स बैठे क्लास में, क्लास का एरिया अगर 5 मीटर स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर है, या जितना भी, उसमें कितने बॉयज चेयर्स पे बैठे हुए हैं, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से क्यू, यहाँ पे सिग्मा एक बराबर, इसका सिंबल है सिग्मा, तो ये क्यू आ गया। अब देखें गॉसियन सरफेस, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले लेक्चर में बात की थी। गॉसियन सरफेस वो होती है जिसपे आप गॉसेस लॉ अप्लाई करते हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये कंसीडर किया है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की सरफेस है, ये सिलेंडर की शेप की सरफेस है। इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है साइड वाला, जैसे ये मार्कर आपको नजर आ रहा है, इसका ये प्लेन हिस्सा ये वाला, ये साइड वाला, ये वाला, ये साइड, एक ये, और ये हिस्सा कर्व्ड है। अच्छा, यहाँ जो भी पॉजिटिव चार्ज है, और आपको मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन राइट की तरफ भी होगी, लेफ्ट की तरफ भी होगी। प्लेट पे लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अगर आप इसका एरिया देखोगे तो ये उस तरफ है, एरिया हमेशा ये देख रहे हैं, आपने जो सरफेस कंसीडर की है उसका जो फेस है वो इस तरफ है, ये एरिया है, थीटा 0 है। इसी तरह इसका एरिया इस तरफ, इसका भी ई और ए के दरमियान एंगल 0 है। ये कर्व सरफेस है। अब जब भी आप कर्व सरफेस को देखोगे, वो कर्व सरफेस या उसका हिस्सा आपकी तरफ भी है या ऊपर भी है। अगर आप ऊपर की तरफ उसका एरिया ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बन रहा है? 90 एंगल बन रहा है। तो इसका भी फ्लक्स निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये फ्लक्स वाली कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फ्लक्स में मैंने क्या लिखा है? 5p प्लस 5p डैश प्लस 5c, ठीक है ना? इसको फोकस आ रहा है ना इसमें नजर, ठीक है? 5p डैश और 5c। तो बच्चे ये देखो सरफेस p और p डैश, पहले 5p का फ्लक्स निकालते हैं। ये 5p है, देखिए 5p का मतलब फ्लक्स ऑफ p सरफेस। e a cos 0 1 होता है, तो e a आ गया। 5p डैश, ये भी देख लें आप, e और a के दरमियान एंगल 0 है, e a cos 0, ये e a आ गया, cos 0 1 होता है। अब कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस देखिए इस तरह होती है कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो यहाँ में मैंने e a cos 90 लिखा, cos 90 0 होता है, तो ये फ्लक्स आ गया c सरफेस का, कर्व्ड सरफेस 0 आ गया ना ये। अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ 5p, ये 5p है, ये वाला, ये 5p डैश का फ्लक्स है, ये 5c का फ्लक्स है। ये वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके EA प्लस 0, ये देखिए आपके सामने, तो ये 5 टोटल फ्लक्स आ गया 2EA। ये मैंने फ्लक्स निकाला है, या ये न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व किया इस सिचुएशन के लिए, इस डायग्राम के लिए। चूंकि ये एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, अब मैं करूंगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। तो जो गॉसेस लॉ है स्टूडेंट्स, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। गॉसेस लॉ यही होता है ना, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट। अब आप बताएंगे Q किसके इक्वल है? फर्स्ट इक्वेशन से देखें, यहाँ पे Q है सिग्मा ए के इक्वल, तो यहाँ पे Q की जगह आपने
सिग्मा ए पुट कर देना, ये देखो इधर, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। एक फ्लक्स आया है पूरी सिचुएशन के मुताबिक, डायग्राम के मुताबिक, जो हमने समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व की है, और एक है गॉसेस लॉ के मुताबिक। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, मैं टिक कर देता हूँ, ये देखो, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। तो फिजिक्स में ज्यादातर क्या होता है कि हम ये देखें, फ्रॉम इक्वेशंस 6 and 7, 6 और 7 की तरफ देखें, वी में राइट, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो 2EA किसके इक्वल आ गया, 1/ε0 सिग्मा ए से कैंसिल, तो E आ गया सिग्मा ओवर ε0, ये 2 उस तरफ जाके ये नीचे चला जाएगा, तो ये फार्मूला क्या बना, सिग्मा ओवर 2ε0। तो ये था, हमने आज फाइंड क्या करना था, टू डिटरमिन, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। ये इंटेंसिटी की वैल्यू आई है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर 2ε0, सिग्मा ओवर 2ε0 7r यूनिट वेक्टर आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए। ये देखें, सिग्मा ओवर 2ε0, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने ये इसको शो किया है, यहाँ पे r यूनिट वेक्टर लगाया है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है इसकी? तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो आपने देखा, हमने हर एक का फ्लक्स निकाला और इसको ऐड किया, फिर गॉसेस लॉ अप्लाई किया, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थी सेकंड एप्लीकेशन। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब में SK सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं उस कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के लिए, और आप उसको अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।